मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। बच्चों, आज हम लोग सेमेस्टर द्वितीय का छठा प्रश्न पत्र में आपका अध्ययन के लिए घनानंद हैं। तो हम लोग आज उनके लिखे हुए सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग घनानंद जी की सवैया का अध्ययन करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि सवैया का वाचन कैसे करना चाहिए। वो हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँची चले तजिया पुन पौ, जुझ के कपटी जिन साक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। बच्चों, घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। वो सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम कैसा था? एक तरफा। जितना प्रेम वो करते थे, उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। उनका प्रेम कैसा था? एक निष्ठ। उन्होंने सुजान से प्रेम किया और वो अंत तक उनसे ही प्रेम करते रहे। और अंत तो यहाँ ये हो गया उसकी पराकाष्ठा कि जब उनकी मृत्यु का समय था तो सिर्फ उनकी आंखें एकटक इसी आशा में खुली हुई थी कि सुजान एक बार आ जाए और हम उनको नेत्र भर के निहार लें, उनकी रूप को देख लें और ये मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। इतना वो उनसे प्रेम करते थे। इस सवैया में उन्होंने प्रेम की परिभाषा को बताया है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम का मार्ग कैसा है। प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग कैसा है? बिल्कुल सीधा है, जहाँ नेकु थोड़ा सा भी तिरछापन नहीं है, जरा सा भी उसमें टेढ़ापन नहीं है। क्यों कि और उस मार्ग पर कौन चल सकता है? तहाँ साँचे चले तजियापन पौ, झुझ के कपटी जे निसाक नहीं। कहते हैं उस प्रेम के मार्ग में जो सच्चा है, जो सच्चे हृदय का है, निष्कपट है, छल रहित है, वही बिना सोच समझ के वो सीधे चल सकता है। लेकिन जहाँ जिस प्रेम में अविश्वास है, श्रद्धा नहीं है, शंका है, वो कभी भी इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। जिसके मन में जरा सा भी कहा ना, कपटी जिन साक नहीं, कपटी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। इस प्रेम के मार्ग पर कौन चल सकता है? जो पवित्र हृदय का है, निश्चल हृदय का है, शुद्ध हृदय का है, जिसको अपने प्रेम के ऊपर विश्वास है, अटल विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है। अन्यथा इस मार्ग का वो राही नहीं बन सकता। कौन? जो कपटी है। जो सच्चा है वही इस मार्ग का राही हो सकता है। फिर कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। कहते हैं सुजान, घनानंद को सुंदर लगने वाली, प्रिय लगने वाली सुजान सुनो,
मेरे हृदय में सिर्फ तुम्हारा ही स्थान है, दूसरे का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। सिर्फ तुम्हारी ही रूप छवि हमारे हृदय में विद्यमान है। तुम्हारा ही रूप की सरिता लहलहा रही है, बह रही है। रूप का सौंदर्य हमारे हृदय में उमड़ घुमड़ रहा है। सिर्फ तुम मेरी एक हो, यहाँ पर दूसरे का कोई भी स्थान नहीं है। तो हे सुजान, हे चतुर सुजान, तुम्हारी क्या विशेषता है? फिर वो बताते हैं कि तुम कौन धोपाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। कहते हैं हे सुजान, तुमने किस विद्यालय से शिक्षा की है, तुमने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है कि तुम जैसे भारी भरकम प्रेम को ले तो लेते हो, लेकिन उसके बदले में छटाक जो बहुत कम होता है, अर्थात एक अंजलि में आ जाता है, तो उतना भी प्रेम तुम देना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर कवि उलाहना देता है कि मेरे से तुम मन के समरी भरकम प्रेम को ले लेते हो, लेकिन उसके बदले में अर्थात प्रतिदान के रूप में तुम जरा सा भी मुझे प्रेम नहीं करते हो। इस सवैया में घन आनंद के अंदर जो एक तड़प है या एक विरह है कि वो प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनको प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता है। और वो कहते हैं, उलाहना देते हैं कि हे सुजान, मेरे हृदय में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे का स्थान नहीं है। फिर तुम हमको क्यों प्रेम का प्रतिदान नहीं देते हो? तो यहाँ पर बच्चों, उन्होंने प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करते हुए बताया है कि किस प्रकार से प्रेम का मार्ग है, और उनके हृदय में अपनी प्रिया के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है, भक्ति है और एक निष्ठता क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक से दूसरों आंक नहीं है, कि सिर्फ तुम हमारे लिए एक हो। इसलिए हे सुजान, आश्चर्य की बात है कि तुम सिर्फ प्रेम को लेते हो, लेकिन इसके बदले में छटाक भर भी बहुत कम प्रेम भी नहीं देते हो। जो इसके पश्चात हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा सवैया है उसका वाचन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए, त्यों इन आखिन वाणी अनोखी, आघानी कहूँ नहीं आन दिहारिए। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच व सोच सहारिए, रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ निहारिए। अब यहाँ पर घनानंद अपने प्रिय के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिस रूप सौंदर्य के ऊपर वो रीझ गए थे और उनके हृदय में उनका प्रिय एक होकर बस गया था। जिस प्रिय के प्रति एक निष्ठ भक्ति अंत तक रही, उसी प्रिय के रूप सौंदर्य की अनोखी अदा का वर्णन करते हैं, अनोखी रीति का वर्णन करते हैं कि रावरे रूप की रूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। कहते हैं कि प्रिय की का रूप सौंदर्य इतना अद्वितीय है, और उसकी विशेषता क्या है कि नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। उस प्रिय को जितनी बार ये आंखें देखती हैं, वो नए नए रूप में प्रिय के सौंदर्य का दर्शन करती हैं। ये एक अनोखी ही तो बात है
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को निरंतर देखते हैं तो आपको कोई नई बात नहीं लगती है। लेकिन यहाँ घनानंद कहते हैं कि उसका प्रिय कैसा है, उसके प्रिय का सौंदर्य कैसा है, कि उसकी विशेषता क्या है, कि उसको जैसे जैसे वो देखते हैं वो नया नया लगता है। उसमें एक नवीनता के दर्शन होते हैं कि ज्यों ज्यों निहारिए, जैसे जैसे आप उसके अंदर डूबिए, वैसे वैसे एक अच्छी अनुभूति होती है, एक मन को सुकून देने वाली अनुभूति होती है। ये उनके प्रिय की सौंदर्य की विशेषता है। और क्या कहते हैं कि त्यों इन आँखिनी बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। कहते हैं कि जैसे उनके रूप के का अनूप है, वैसे ही इन आँखों की भी बान एक अनोखी रीति है। इन आँखों की अनोखी रीति क्या है कि जितना भी ये प्रिय के रूप को निहारती हैं, देखती हैं, लेकिन अघानी का मतलब वो तृप्त नहीं होती हैं। उनकी आँखें हमेशा अतृप्त रहती हैं, जैसे जैसे वो रूप को उनको देखती हैं। मान लेते कभी कभी होता आप भोजन करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप की इच्छा तृप्त हो जाती है और आप नहीं करते, लेकिन यहाँ वो अपने प्रिय के रूप सौंदर्य का इस तरीके से वर्णन करते हैं कि इन आँखों की ऐसी आदत हो गई है कि वो जितना भी अपने प्रिय के सौंदर्य को देखें, निहारें, उसका एहसास करें, लेकिन वो आँखें कभी तृप्त ही नहीं होती हैं। वो पूरे समय के सौंदर्य को देखना चाहती हैं, निहारना चाहती हैं। वो उनकी आँखें ये चाहती हैं कभी इनके सामने से उसके प्रिय के का सौंदर्य ओझल ना हो। तभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उसकी बानी यानी उनकी आदत भी अनोखी है। जैसे प्रिय के रूप की विशेषता है कि जैसे जैसे उसको देखिए नया नया प्रतीत होता है, वैसे ही ये आँखें भी करती हैं कि ये कभी तृप्त होना नहीं चाहती हैं। इसके पश्चात कहती हैं कि कही जीव हुतो सुतो बारियो, सुजान सकोच वो सोच सहारिये। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, एक ही जीव है था, वो तुम पर मैंने निछावर कर दिया है। अर्थात मेरा मन अब तुमको छोड़ करके किसी को नहीं चाहता है। मेरा मन सिर्फ तुम्हारी रूप राशि में डूबा रहना चाहता है, वो किसी की भी कल्पना नहीं करता है। तो जब एक ही जीव है और मैंने तुम्हारे ऊपर ही उसको वार दिया है, तो क्या है, अब तुम ही को सुजान सोच सकोच और सोच सहारिये, कि अब तुम हमको सहारा दो, हमारे शोक को, दुख को सहारा दो कि हम इन रूप सौंदर्य का दर्शन हमेशा करते रहें। अब तुम ही मेरा सहारा हो, क्योंकि मेरे पास अब दूसरे सहारे का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि एक जीव था, वो मैंने जो है तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, तुमको समर्पित कर दिया। तो हे सुजान, तुम हमारा अब सहारा बनो, तुम हमारे शोक दुख को दूर करो। जैसे आपने सूरदास ने कहा था, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे, कि एक जब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अब तुम अपने ज्ञान की गठरी को लेकर आए हो, तो मैं उस ज्ञान की गठरी को जिस ब्रह्म की उपासना के लिए कहते किस मन से उसकी करूं। तो यहाँ घनानंद की भी स्थिति वैसी ही है। घनानंद कहते हैं कि एक जीव था, वो सुजान मैंने तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, अब मेरी
सोच और का सहारा तुम ही बनो। जो मेरी सोच थी तुम्हारे प्रति, या मेरी आंखें जो तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखना चाहती हैं, वो तुम्हारे ही बस में है कि हमको उससे वंचित मत करो। फिर क्या कहती हैं कि रोके रहे न दहें घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ निहारिए। कहते हैं कि ये आंखें बावरी रीझ के हाथों हार गई हैं, क्योंकि जो मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य के ऊपर जो मेरी आंखें हार गई हैं, कितना भी इनको मना करो, कितना भी इनको अपने वश में करने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं मानती हैं। ये तुम्हारे रूप सौंदर्य को, तुम्हारी अद्वितीय छवि को पूरे समय निहारना चाहती हैं कि ये बावरी रीझ के हाथों में इन्होंने अपने को वो हार गई हैं, और क्या अब हमारे बस की बात नहीं है। ये तुम्हारे ही रूप सौंदर्य को देखना चाहती हैं। इनको कितना भी मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी रूप राशि में ही निमग्न रहना चाहती हैं। तो हे सुजान, जब तुम्हारे रूप सौंदर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो ये आंखें बहुत हृदय को जलाती हैं, दग्ध करती हैं। इसलिए अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे ही हाथ में हूँ कि तुम नित्य प्रति अपने रूप सौंदर्य के दर्शन से मुझे लाभान्वित करो, और अब आंखें नहीं हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस सवैया में घनानंद जी ने अपने प्रिय के अद्वितीय रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और बताया है कि ये रूप कैसा है, और क्यों इसको जैसे जैसे देखिए वैसे वैसे ये नया लगता है, और आँखों की रीति का भी उन्होंने वर्णन किया है। बच्चों, अब आज हम लोगों ने 2 सवैया का अध्ययन किया। एक में घनानंद जी ने प्रेम के मार्ग की विशेषताओं को बताया है, दूसरे में उन्होंने अपने प्रिय के अद्वितीय रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम लोग आगे की कक्षा में अन्य सवैयों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।